हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम लोग वैकेशन से आ चुके हैं। कल आ गए थे सुबह 9:30 के करीब। और आने के बाद इतना टायर्डनेस हुआ, मतलब मत पूछिए, क्योंकि हमारा ट्रेन तो छूट ही जाता है एक्चुअली। जस्ट 1 मिनट के लिए वो ट्रेन 2 मिनट थोड़ी लेट हुई। और क्योंकि कल बकरीद और वीकेंड्स की वजह से इतना ट्रैफिक हम लोग को मिला, और बिल्कुल ही रास्ता खाली नहीं था एक्चुअली। तो मतलब कैब वाले भैया मतलब कैसे कैसे हम लोग को पहुंचाए हैं। और हम लोग को तो लगा था कि ट्रेन मतलब छूट ही गया है, फिर भी हम लोग जैसे तैसे करके मतलब मैं तो मुझे तो लग रहा था मैं अपने जोन में ही नहीं हूँ। बाप रे, मुझे मतलब इतना ज़्यादा ऐसे धक 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 मेरा हार्ट बीट इतना बढ़ गया था। तो जैसे ही हम लोग कैब से उतरे और ट्रेन मतलब जस्ट खुलने ही वाली थी, मतलब 2 या 2-3 मिनट में। तो मैं बस दोनों बच्चों को लेके भागी, और ट्रेन जैसी सीढ़ी से उतरी, फर्स्ट एसी बोगी जो भी मुझे मिला उसमें मैं चढ़ गई कि बाकी बाद में जब भी ट्रेन रुकेगी देखेंगे, अपना सीट लेंगे। पहले तो मैं ट्रेन में चढ़ गई। फिर मैं अनिरुद्ध को वो वेट कर रही थी कि वो कब आएंगे, क्योंकि लगेज लेके थोड़ा मतलब लगेज ज़्यादा तो नहीं था, फिर भी मतलब जल्दी जल्दी में सामान लेके भागना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने उनको बोल दिया था कूली लेने के लिए, ताकि जल्दी से हम मतलब ट्रेन में चढ़ जाएं, उसके बाद देखेंगे कि हम अपने बोग मतलब जो हमारा डब्बा है ट्रेन का, किस में हमारा सीट है। तो कल बहुत ज़्यादा मतलब भागा दौड़ी हुआ, मतलब ट्रेन हम लोग ने उम्मीद छोड़ दी थी कि स्टेशन पहुंच जाते हैं, देखते हैं ट्रेन पकड़ेंगे या क्या होगा। बस लकीली मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ है। और तो बहुत ज़्यादा मतलब धड़कनें तो इतनी तेज़ हो गई थी कि बस पूछिए ही मत। और गाड़ी तेज़ चलाने की वजह से मुझे मोशन सिकनेस का थोड़ा इशू है, और जो मुझे पूरे रास्ते उल्टी हुई है, वोमिटिंग, आदू को भी वोमिटिंग होने लग गया, ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। तो बस हम लोग जैसे तैसे हम लोग आ गए हैं, घर पहुंच गए हैं। कल पहुंच गए थे, उसके बाद इतनी थकान हो रही थी, रात में भी मैंने ट्रेन में कुछ नहीं खाया। मैंने लिया था टिफ़िन, बट कुछ नहीं खाने का मन किया। फिर सुबह से यहाँ आने के बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस दाल राइस थोड़ा खा के हम सो गए थे। और बस और मैं अपने घर को मिस बहुत की। आज मैंने सारा ट्रॉली खाली किया है। सब यही सब जो धोने वाले कपड़े वो धोने में डाल चुके हैं, धुल चुके हैं, और ट्रॉली भी सब खाली कर दिया है। बस कल से सब रूटीन में आ जाएंगे। कल से आदू का स्कूल भी ओपन हो जाएगा। आज तो बकरीद की छुट्टियां थी, वैकेशन ख़त्म हो चुका है, तो कल से स्कूल और ऑफ़िस ओपन हो जाएगा। तो आज उसी का प्रिपरेशन करना है मुझे, क्योंकि फिर तो एक दिन ही टाइम मिलता है, संडे। फिर एक एक दिन संडे को ही जो करना होगा वो करते हैं, बाहर जाके कुछ भी लेना हो तो, क्योंकि सुबह से शाम तक तो स्कूल और ऑफ़िस में ही ये लोग बिज़ी रहते हैं। और बस कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैंने डोसा बनाना था और बनाना है, तो उसके लिए मैंने दाल और राइस भिगो के रख दिया था। तो अभी इसको ग्राइंड करके और कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा हमारा। और उसके बाद सब्जियां लेने के लिए जाना है, थोड़े बहुत ग्रॉसरीज लेने के लिए भी जाना है, तो उसके लिए हम जाएंगे। और ये देखिए, बिल्लियों की फैमिली मुझे एक कंपनी देने के लिए किचन के बाहर बैठी रहती हैं हमेशा। बस आज का यही सब काम है, क्लीनिंग, कुकिंग, बेडशीट चेंजिंग, ये सब थोड़ा थोड़ा काम है, छोटा छोटा। 1 महीने के बाद हम अपने वापस से रूटीन में आ जाएंगे। तो डेली का वही मंडे टू सैटरडे सेम ही होने वाला है रूटीन। मॉर्निंग में उठो, अर्ली मॉर्निंग मतलब उठ जाना पड़ता है। वैसे तो 1 महीने से ऐसे लग रहा था ना, लेज़ी वाला, मतलब उठ तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही जाती हूँ, क्योंकि आई एम अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन। तो मैं सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता था, मैंडेट नहीं होता था, अच्छा अभी ब्रेकफास्ट बनाना ही है, कभी बाहर भी जाके कर लिया तो ऐसा हो जाता था। पर अभी तो रेगुलर रूटीन आ जाएगा। मतलब कब, ये पूरा सेशन ऑलमोस्ट जब तक कि विंटर वेकेशन तक ऐसे ही चलेगा। और कभी भी जब भी आप कहीं बाहर से आते हो ना, तो जब तक घर क्लीन नहीं रहता है तो वो रहने में मज़ा नहीं आता है, कि अजीब सा लगता है। तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए, तो एक डेली रूटीन से फिर आप काम करने में फिर मज़ा आता है कि ठीक है, अभी फ्रेश स्टार्ट मतलब करने में। तो इसीलिए मुझे सब कुछ प्रॉपर तरीके से करना होता है, सब कुछ क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है, और
मतलब हर चीज़ में अच्छा लगता है, अंदर से मतलब कंप्लीट फील होता है। स्काई मैडम आजकल फुल शॉपिंग वाली बन गई हैं। जहाँ भी मतलब ग्रॉसरी शॉप में जाएगी या फिर मॉल्स में जाती है तो उसको सब कुछ शॉपिंग बैग्स में डालना होता है। फुल शॉपिंग वाली लड़की बन गई है वो। अपने मतलब का उसको सब चीज़ पता होता है कि मुझे बिस्किट चाहिए है, चॉकलेट चाहिए है, चिप्स चाहिए, बस सब कुछ बास्केट में डालेगी जो जो उसको चाहिए होता है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है तो मैंने चटनी बना लिया है, पीनट चटनी, और उसके साथ मैं डोसा बनाऊंगी। और टिफ़िन के लिए आदू का तो अभी हाफ़ टाइम तक ही स्कूल है, 12:45 को ख़त्म हो जाता है आते आते, फिर भी उसको 1:30 हो जाता है। लेकिन मंडे से आई थिंक फुल टाइम स्कूल होगा 4 o'clock तक, जितने बजे तक यहाँ होता है। और अनिरुद्ध का आज है तो अनिरुद्ध के लिए टिफ़िन बनाना है मुझे। वो कर्ड राइस आज लेके जाने वाले हैं तो डोसा खा के जाएंगे और कर्ड राइस लेके जाएंगे वो। बस यही सब है। उसके बाद सब लोग स्कूल ऑफिस जाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी हूँ। और स्काई को तो हर किसी के साथ उसको ब्रेकफास्ट करना ही है, कंपलसरी है उसका अपना ओन ब्रेकफास्ट। एंड पापा के साथ, मम्मा के साथ, तो सबके साथ उसको ब्रेकफास्ट करना होता है। और अभी 11 बजे हैं पर मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और सुबह से मैं बहुत बिज़ी थी एज़ यूजुअल। अपने पुराने रूटीन में वापस आ गए हैं हम लोग, क्योंकि आदू का स्कूल भी खुल गया है और अनिरुद्ध का ऑफिस भी स्टार्ट हो गया है। तो मॉर्निंग बहुत बिज़ी होने वाला है अब तो, और इवन पहले ही होगा, क्योंकि आदू का स्कूल 7:30 को उसका बस आ जाता है। पहले 8:30 को आता था। उसका स्कूल हमने चेंज किया है इस बार। और तो 6 o'clock 5:30 ऐसे में आज उठ गई थी। बस अभी मैं अपने सारे काम निपटा के, कपड़े जो ट्रैवल से आए थे वो सब थोड़े थोड़े वॉश करने थे तो वो सब वॉश करके सुखाने डाल दिया है। डोरमेट होम क्लीनिंग भी पूरा हो गया है, डीप क्लीनिंग। और बस यही सब चल रहा था। जिस दिन आए उस दिन तो बहुत हालत ख़राब थी तो कुछ किया नहीं। कल फिर मंडे को कुछ कुछ बाहर से ग्रॉसरीज ख़त्म हो गई थी, वो सब लाने के लिए चले गए थे। और फिर फाइनली कुछ कपड़े कल धुले थे, कुछ आज धुले हैं, और वो सब सारा ट्रैवल का सब हो गया काम ख़त्म। कायू अभी जाके सोई है, वो सो ही नहीं रही थी कब से। आदू और अनिरुद्ध को पूछ रही थी दोनों कहाँ चले गए, पापा, आदू। तो उसको फाइनली समझा के अभी सुलाया है मैंने। सुबह वो जबकि आदू के साथ ही उठ गई थी और अभी वो मतलब सोई है जाके फाइनली। अभी मैं भी थोड़ा जाके रेस्ट करूँगी, क्योंकि लंच कुछ बनाना नहीं है। डोसा बैटर है मेरे पास तो वही हम लोग खा लेंगे। आई नो ब्रेकफास्ट में भी वही खाया था, पर ठीक है। और नहीं, ब्रेकफास्ट में वो खाया था पर टिफ़िन के लिए दूसरा कुछ बनाया था अनिरुद्ध और आदवी के लिए। और पर हम सोच रहे हैं कितना ही खाएंगे ना आफ्टरनून को, तो देखते हैं अगर कुछ मन हो तो बनाएंगे, अदरवाइज़ डोसा बैटर है तो वही मैं बनाऊंगी अपने लिए और स्कायू के लिए भी। अभी तो जाके बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो मैं आराम से एसी में आराम करने वाली हूँ, क्योंकि बाहर तो बैठने लायक नहीं है। आप फिर आपकी हालत वही बेकार वाली हो जाएगी, मतलब पसीना पूरा। तो बस नहा के आप सीधे एसी में जाके बैठिए, ऐसा ही है कुछ तो यहाँ का हाल गर्मी का। 1 वीक में ही ये अमरूद पूरे पक गए हैं। हम 1 वीक के लिए ही छुट्टियों में गए थे। मोस्टली अमरूद काफ़ी बड़े हो गए हैं, बट रास्ते से आने जाने वाले लोग और पार्सल वाले जो भैया लोग आते हैं वो लोग सारा ही तोड़ ले जाते हैं। और ये जो हमारे हाउस ओनर है उन्होंने ये लगाया था। काफ़ी अच्छे अमरूद है, छोटे ही हैं पर बहुत मीठे हैं, और अंदर से लाल वाले जो अमरूद होते हैं वो ये वाले अमरूद हैं। और बस हम बाहर से वॉक वगैरह करके आ गए थे। सब लोगों ने नहा धो लिया है, फ्रेशन अप हो गए हैं, क्योंकि बाहर जाने के बाद बहुत पसीना हो जाता है तो नहाना इज़ कंपल्सरी। एंड बस आज मैं अंडा करी और राइस बनाई थी तो सब ने, बच्चों ने खा लिया है। अब मेरी बारी है खाने की, और डिनर करने के बाद हम सो जाएंगे। अनिरुद्ध तो वॉक के लिए जाते हैं पर मैं बच्चों को लेके दोनों को सुला दूंगी। क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी यू सून।